शानदार बड़ी एक्चुअली कि आपने तो चेंज किया, ठीक है। एंड 5 है। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू लिव आवर बेस्ट लाइफ, कैसे हम अपनी बेस्ट लाइफ को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी शानदार लाइफ को बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। पीडी सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति को यहाँ पर अगर अपने आप को सफल करना है, लाइफ को अच्छा करना है और इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद अगर आपको आपको आगे बढ़ना ना, तो हमें समझना पड़ेगा पीडी सेशन को, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर चेंज लेके आना, बदलाव लेके आना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सब लोग एक्चुअली इसको लेके। और एक परख होती है, जोहरी को परख होती है हीरे की, और हमें परख रखनी है कि हमारे डेवलपमेंट से, हमारे बदलने से सब चीजें बदलेंगी हमारे लिए, ठीक है। सो हमें अभी आज हम बात करेंगे लिव योर बेस्ट लाइफ, हम अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जी सकते हैं उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम में से कई लोग यहाँ बैठे हैं जो लोग ऑलरेडी जिनको जिनको कई चीजें बड़े कम लोग होंगे ऐसे, बड़े रियर लोग होंगे ऐसे वैसे, जिनको हर बात मिली विरासत में, मतलब उनको उनके माता पिता ऑलरेडी अमीर थे, रिच थे, और कोई उनको स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने पैसे के लिए आज तक, और वो आज एक शानदार लाइफ में थे। मतलब शानदार लाइफ मतलब कि वो पैसे से लेके, अगर पैसे को लेके बात करें तो वो अपनी लाइफ को उन्होंने कभी पैसे को लेके संघर्ष नहीं किया। खिलौने उनको महंगे मिले, गाड़ियां उनको मिली, और स्टार्टिंग से ही उन्होंने एक शानदार लाइफ बचपन से उन्होंने जी। वो सुपरस्टार नहीं बने, पर उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में एक्चुअली। वो अपने लाइफ के योद्धा नहीं बने, बट उन्होंने जिंदगी अच्छे से जी क्योंकि उनके माता पिता ने ऑलरेडी डिजाइन की थी। उनके माता पिता ने मेहनत करी थी काफी उनके लिए, और उनको फ्री नहीं मिली है वाली इसलिए। उनके माता पिता ने मेहनत करी, इसलिए उनके सपने पूरे हो पाए आज, उनके बच्चों के सपने पूरे हो पाए, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनके ऑलरेडी माता पिता अमीर होंगे पहले से ही, और उन्होंने उनके ड्रीम पूरे किए उनके बच्चों के, ठीक है। और कई लोग होंगे हम में से ऐसे, ऑलमोस्ट लोग शायद ऐसे ही होंगे मेरे हिसाब से, जिनके माता पिता उतने अमीर नहीं थे, वो स्ट्रगल फेस में थे, संघर्ष में थे वो, और वो हमें उतनी सपने हमारे जो थे वो पूरे नहीं कर पाए, या महंगे खिलौने हमें या गाड़ियां हमें नहीं दिला पाए। वो खुद एक संघर्ष के फेस में थे। और कितने लोग ऐसे हैं आप में से बाय द वे जो सेकंड फेस में, जिनके माता पिता संघर्ष में थे, स्ट्रगल में थे, और आपने बड़ा संघर्ष देखा लाइफ में अपनी, और माता पिता भी आपके, और उन्होंने संघर्ष देखा, मतलब अपने ड्रीम वो पूरे नहीं कर पाए, सपने जो थे उनके वो नहीं पूरे कर पाए, और वो संघर्ष में रहे। काफी लोग इसलिए ना, जिनके माता पिता अब वो चाहते हैं कि कुछ लोग कि मैं आज खुद को बदल के, चेंज करके, और इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब हो गए, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करूंगा। ऐसे कई लोगों के भी ड्रीम है, सपने हैं बहुत सारे। वॉइस सही आ रही है, आवाज सही आ रही है, वॉइस इज ओके। तो कई लोग चाहते हैं हम में से ऐसे कि हम लोग, जो मेरे माता पिता ने संघर्ष किया मेरे लिए, मैं आज खुद चेंज करके अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी में सफल होके अपने माता पिता के सपने जो है वो कंप्लीट पूरे करने की कोशिश करूं, ठीक है। और कई लोग आप में से ऐसा कर भी रहे हैं आप में से, तो वेल डन, अमेजिंग। और पहला फेस ये होता है आपका कि आपको चीजें मिलती हैं विरासत में, और नंबर 2 आप होता है कि किसी की लॉटरी लगती है, मान लो वो बंदा झट से अमीर बनता है, ठीक है, लॉटरी लग गई आपकी, या आपकी कोई जमीन आ गई, उसके हाईवे के ऊपर जमीन आ गई आपकी, ठीक है, और आपका एकदम से पैसा आ गया आपके पास बहुत सारा। तो लॉटरी वाले कितने लोग होंगे यहाँ पर? बड़े कम लोग होंगे, शायद 0.1% लोग भी नहीं होंगे, जिनको बोलते थे किस्मत बहुत शानदार है इनकी, कर्म अच्छे हैं इनके, ठीक है, कि इनको सब कुछ मिल गया अपने आप, लॉटरी लगी और ये अमीर बन गए। इसलिए ऐसे बड़े बड़े रियल लोग होते हैं ऐसे, है ना। और हम में से किसी की लॉटरी लगने वाली नहीं है बाय द वे, क्योंकि ऐसे लोग पूरी दुनिया में 0.1% लोग होते हैं। तो हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर हमारी पहली कैटेगरी भी नहीं है कि विरासत में नहीं मिली हमें चीजें, मतलब हमारे माता पिता अमीर नहीं थे, ऑलरेडी रिच नहीं थे, और नंबर 2 लॉटरी भी नहीं लगी हमारी, तो नंबर 3 जो होता है ना वो होता है खुद को बिल्ड करना, सेल्फ मेड उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो लोग अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपनी हैबिट्स को बिल्ड करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है, और अपने आप को चेंज करके वो लोग एक बड़े इंसान, एक बड़े व्यक्ति बनते हैं। कौन कौन सेशन सुन रहा है ध्यान से, वीडियो ऑन के साथ है वो लोग हैंड रेस करिए पहले। कई लोग मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पे कैमरा ऑफ के साथ है, तो कैमरा ऑफ वाले प्लीज आप हैंड रेस नहीं करना आपने, ओनली जिनके कैमरे ऑन है वही हैंड रेस करेंगे और वही फर्स्ट स्क्रीन पे रहेंगे इसलिए, ठीक है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप सेशन में आओ, पीडी सेशन में खासकर, कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है, और आप तैयार होकर बैठे होने चाहिए ताकि सेशन समझ आए प्रॉपर आपको। दो काम एक टाइम में नहीं हो सकते हैं आपके, एक काम एक टाइम पे हो सकता है आपका खाली। तो थर्ड कैटेगरी रहेगी हमारे, हम में से जिन लोगों की, जो लोग अपने आप को बिल्ड करेंगे, खुद को चेंज करेंगे, और अपने आप को चेंज करके वो लोग अपनी जिंदगी बनाएंगे, ठीक है। कई लोग हम में से ऐसे रहेंगे, और हम ऐसी अपॉर्चुनिटी में जहां पर हम खुद को चेंज करके अपने आप को बिल्ड करके अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरी रहेंगी रहेंगी हमारे पास, ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि कितना अफेक्ट करता है आपकी पीडी सेशन आपके ऊपर असली, या क्या बदलाव करने हैं, ठीक है। नंबर वन, तीन चीजें, तीन स्टेज होती है, मतलब तीन चरण मान लेते हैं इसको ऊपर, ठीक है। तीन चरण होंगे आपके। पहला चरण होगा हमारा कि हम लोग एक्चुअली एक स्ट्रगलिंग फेस में होंगे। जैसे जिमरन बोलते हैं कि अगर आप के पास अभी, अगर पहला फेस है, मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, आज फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे हैं लाइफ में, उतनी लाइफ बढ़िया नहीं है, शानदार जिंदगी नहीं है, स्ट्रगलिंग फेस में है, ठीक है। तो उनको पहला काम जो करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो करना चाहिए फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना। अगर किसी व्यक्ति के पास अभी फाइनेंशियल नहीं है, मतलब पैसे वाली दिक्कत बहुत सारी है, ठीक है, तो उनको फर्स्ट काम करना चाहिए फाइनेंशियल को ठीक करना। अब सब बातें आपकी कनेक्ट हैं, देखो आप, आपकी सब बातें कनेक्ट हैं फाइनेंस से। अगर कोई भी राशन लेके आओगे, कुछ भी करोगे, कोई भी चीज परचेज करनी है आपने, यू नीड मनी, आपको चाहिए पैसे। और ये फैक्ट दुनिया की सच्चाई है कि यू नीड मनी, एक्चुअली एवरीबॉडी नीड, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगलिंग फेस में है फाइनेंस को लेके, तो उसको बोलते हैं पहला चरण उसका कि उसको अपनी स्ट्रगल ठीक करने हैं, अपने संघर्ष ठीक करने हैं, ठीक है। पैसे को लेके जो संघर्ष है उसकी लाइफ में, उसको पहला काम ये करना चाहिए कि उसको अपने पैसे को लेके मैनेज करना चाहिए अपने आप को, और पैसे कमाने पे फोकस करना चाहिए, पैसे को बढ़ाने फोकस करना चाहिए, ताकि उसकी जो जरूरतें हैं, उसके ड्रीम उसके पूरे हो पाए। अदरवाइज वो जिंदगी अच्छी नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है ना। गरीबी में कोई मजा नहीं है, गरीबी में कोई आनंद नहीं है एक्चुअली, है ना। मतलब एक पैसे को लेकर बात करें, अगर पैसे की मेरी को लेकर बात करें, तो हमें पैसे को लेके सचेत होना चाहिए, और हमें उसको कमाने पे, उसको बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, एवरीबॉडी, ठीक है। और अब दिवाली आ रही है सबकी, कैसे नो, क्या सबकी दिवाली सेम रहेगी? आंसर इज नो, है ना। दिवाली सबकी डिफरेंट रहेगी। दिवाली रहेगी उस पे डिपेंड रहेगी, एक मतलब जो चीजें होती हैं जो हम बाजार से लेके आते हैं, जो पैसे से आती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो डिपेंड करेगी, ना। कोई व्यक्ति सामान लेके आएगा, कोई व्यक्ति नहीं लेके आएगा, कोई व्यक्ति अच्छे से उसको पैसे खर्च करेगा, कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, कोई व्यक्ति पैसे को मैनेज करेगा, बचाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, दिवाली सबकी सेम नहीं है, वो डिपेंड करती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। मतलब दिवाली भी डिपेंड करती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब त्योहार भी हम ढंग से नहीं मना सकते अगर पैसे नहीं आ पाए, है ना। तो फर्स्ट आपकी रहती है कि आप जब ऐसे स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, ठीक है, तो जिम रोन बोलते हैं, मैंने उनकी जो फिलोसफी पढ़ी है जिम रोन की, कि आपको पहला फेस चरण अपना, अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है आपकी, तो आपको उस पर काम करना चाहिए, और उससे निकलने की आपको पूरी जोर लगाना चाहिए, आपको पूरा ध्यान देना चाहिए उस पर कि आप उस पर निकल पाए उससे, ठीक है, आप सेकंड फेज में आ पाए, ठीक है। तो सेकंड फेज उसको बोलते हैं एक बढ़िया जीवन शैली बिताना, एक बढ़िया लाइफ को लीड करना, एक अच्छी जिंदगी को लीड करना, इसको बोलते हैं गुड लाइफस्टाइल, ठीक है। जिसमें आपके पास एक पैसे होते हैं और जिंदगी बड़ी शानदार होती है आपकी, अपने अकॉर्डिंग आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं, अच्छी गाड़ियां होती हैं, अच्छे होटल में ठहरते हैं आप लोग इसलिए, ठीक है, चीजें बड़ी बेटर होती हैं आपके लिए, और जिंदगी पहले से काफी अच्छी होती है आपकी, मतलब आप बड़ा अच्छा लाइफ जीते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। फाइनेंशियल को लेके, पैसे को लेके बात अगर आप बात करें तो ये फेस में आने के लिए हमें काम करना चाहिए, सेकंड फेस में आने के लिए, ठीक है। पर ये अंतिम फेस नहीं है, दिस इज नॉट अ लास्ट फेस, ठीक है। ये दूसरा फेस है, आप जब इसमें आप एंटर करते हैं, मतलब जब आप एंट्री करते हैं, और इसके लिए एवरीबॉडी कैन एंटर, मतलब हर व्यक्ति हम में से इसमें एंट्री कर सकता है। थर्ड फेज होता है, इसमें होता है लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टाइल, ठीक है। इसमें आप एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं, और प्लस आप अच्छे वाला पैसा भी अर्न करते हैं, दोनों बातें होती हैं आपके पास। मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे, और आपने कई लोग देखे होंगे ऐसे, पैसा बहुत है बट उनको शायद वो सेंस की बात करें, बिहेव की बात करें, नेचर की बात करें, हेल्पिंग हैंड की बात करें, वो उनके अंदर नहीं होता है। वो एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं, बेटर इंसान नहीं होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज नहीं करते हैं वो लोग एक्चुअली।
घमंड होता है पैसों का, बहुत लोगों की पैसा बहुत है मेरे पास, तो वो व्यक्ति घमंड में नहीं होता पैसे के। वो इंसान एक्चुअली हर व्यक्ति को बराबर समझता है, कोई व्यक्ति उसको मिलता है, ठीक है, उसकी वैल्यू करता है वो, और उसके एक गुड ह्यूमन बीइंग में आता है वो एक्चुअली, ठीक है। उसको बोलते हैं आपको लिविंग स्टाइल उसको बोलते हैं। तो हमें तीनों स्टेज पार करनी है, ठीक है। और ये मानसिकता जो रहेगी हमारी, जो हमारे को मतलब इन तीनों स्टेज की जो मानसिकता है मतलब आपकी, ठीक है। एक व्यक्ति जो अभी सोच रहा है कामयाबी के लिए, एक व्यक्ति जो अभी कामयाब होना चाहता है मतलब हो रहा है, और एक व्यक्ति जो कामयाब हो चुका, इन तीनों स्टेजेस में हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा तीनों स्टेज में, एवरीबॉडी। तो हमें एक्चुअली जब थर्ड स्टेज आएगी हमारी, तीसरी स्टेज आएगी, उस समय डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली रियल वो व्यक्ति बने नहीं बने एक्चुअली। क्योंकि जब स्ट्रगलिंग फेज होता है सब लोग सही होते हैं, इतना अहंकार भी नहीं होता, पैसे का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट सेकंड स्टेज में आने के बाद जब पैसे आ गए तो, और जब थर्ड स्टेज आएगी तो कैसा आपका व्यवहार रहेगा उस समय, लोगों से कैसा बिहेव करोगे, है ना। तो लोग चेंज होते हैं अहंकार को लेके, वैसे चेंज नहीं होते हैं लोग इसलिए, ठीक है। और हमें एक बढ़िया इंसान बनना है एक्चुअली, इसके लिए हमें काम करना है। एक बार जिम रोन, मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से लोग लिविंग स्टाइल को जीते हैं, कैसे जिम रोन जिए अपने लिविंग स्टाइल को। एक बार क्या हुआ कि एक बार जिम रोन उनकी वाइफ जा रहे थे गाड़ी में, और वहां पर गाड़ी में फ्यूल डलवाया उन्होंने, और एक बंदा वो फ्यूल डलवा रहे हैं, और एक व्यक्ति आया उनका वाइपर साफ कर रहा है ऊपर से, मतलब वो जो शीशा होता है ना बाहर वाला, वो साफ कर रहा है उससे। तो शीशा साफ कर रहे हैं वहां पर, बड़ा अच्छा साफ किया उसने शीशा, मतलब अच्छे से उसने क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। तो जिम रोन ने उनको बुलाया कि पास बुलाया अपने, और कहते आप क्या करते हो, मतलब आप कितने इनकम कर लेते हो। बड़े उसने विश्वास से कि इतनी इनकम कर लेता हूँ, कोई ड्रीम तो नहीं है आपका, हाँ सपने बहुत सारे हैं बट पूरे नहीं हो पा रहे, ड्रीम मेरे पूरे नहीं हो पा रहे, ठीक है, वैसा बोलता है। कहता चलो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, कहते मैं ये करता हूँ। और उन्होंने पूछा चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठते घुमा के लाते हैं आपको एक्चुअली। कहते नहीं मेरा टाइम नहीं है जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा है और मुझे काम करना है अपना, जो मेरा ये काम है मुझे वो करना है। कहते फिर वो जिम से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहते मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पर वहां पर एक बीच पे जा रहा हूँ मैं, और वहां पर आइसक्रीम मिलती है, और इस आइसक्रीम का नाम ये है। और वो कहता है तो मुझे पसंद है, मैं भी लाइक करता हूँ आइसक्रीम को। वो लड़का बोलता है, कहते चलो बैठ, तेरे ले चलते हैं वहां पर, आइसक्रीम तेरे खिला के लाते हैं वहां पर। कहता है मेरा टाइम नहीं है वहां जाने के लिए, वही मैं फंसा हुआ यहाँ पर एक्चुअली। चलो ठीक है। वो जिमरोन जाते हैं वहां पर बीच पे, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, और एक आइसक्रीम आइसक्रीम पैक करते हैं उस लड़के के लिए, वापसी आते हैं, उसको आइसक्रीम देते हैं, ठीक है, और फिर वहां से हो जाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी अमीर भी है, पर वो एक व्यक्ति का दर्द समझ, पेन समझ पा रहा है कि वो व्यक्ति आज चाहता है बट करना, बट वहां पर जा नहीं पा रहा क्योंकि उसका काम है। पर जिम रोन उनको वहां पर वो आइसक्रीम पहुंचाते हैं। हुँ? तो इसको बोलते हैं लिविंग स्टाइल, कि आप कैसे उस समय बिहेव करते हो जब आप पैसे वाले बन जाते हो, जब आप एक्चुअली आपको सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और सबके बस की बात नहीं है ये, सबके बस की वो चीज नहीं है, ठीक है, लिविंग स्टाइल में जाना और वो मेंटेन करना, बिहेव को, वो नेचर को मेंटेन करना सबकी बस की बात नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों को तीनों स्टेज में ना, तीनों स्टेज में हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। चाहे स्ट्रगलिंग फेस है आपका आज, चाहे आप अच्छी जीवन शैली में आ गए हो, ठीक है, चाहे आपका चीजें बढ़िया हो गई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, अच्छी हो रही हैं, शानदार। तो तीनों स्टेज में हमें बेटर बनना है। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स कर सकते हैं आप में से, जो इन बातों को पूरा ऊपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं विद स्माइलिंग फेस। और हम आगे चलते हैं, ठीक है। फैंटास्टिक। आप लोग स्माइल भी कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया आपको स्माइल करने से। साथ में अपना ए फ्रेश भी इंजॉय करते हैं सब लोग। मॉर्निंग विदाउट ए फ्रेश कैंट बी स्टार्ट, मतलब थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं रमना। मतलब मॉर्निंग में ए फ्रेश के बिना जिंदगी चल नहीं सकती है, स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स और एलो मेरा खत्म हो रखा है, अभी एलो कंसल्टेंट आने वाला है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि मेरा एलो खत्म हो गया है, एंड आई एम सिर्फ बिना एलो के मैं आज ए फ्रेश पी रहा हूँ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा।
हैबिट पड़ गई है लोग के साथ ए फ्रेश कंज्यूम करने की। और विदाउट एलो ने ए फ्रेश वो नहीं लेके आ रही है, वो चीज वाली रंगत नहीं लेके आ रही। तो हम कहाँ थे, हम वहां थे, हम कहाँ पहुंच गए। पीडी सेशन में चलना है मेरे को दोबारा। तो तीन जिंदगियां मिलेंगी सबको, आपको, और सबको मिलनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे सब पे विश्वास है, आप पे, कि आप सब लोग तीनों जिंदगी जिएंगे। और बट एक्चुअली हम लोग है ना, सारे कर्म डिपेंड करते हैं कि हम हमारे कर्मा कैसे हैं। अब कर्म कैसे डिपेंड करते हैं, जो भी हम व्यक्ति बनेंगे ना, जो व्यक्ति हम बनेंगे वैसे लोग कनेक्ट होंगे हमारे साथ। अगर हमारा स्वभाव है कि डबल फेस बनने का या चालाकी करने का या जो भी लोगों की बेईमानी करने का, ठीक है, तो वैसे लोग कनेक्ट होंगे हमारे साथ। और हम लोग अच्छे बनेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी है हमारी, एनर्जी अच्छी है हमारी, ठीक है, हमारे स्वभाव अच्छे हैं, हमारा बिहेव अच्छा है, तो वैसे लोग हमसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप बनोगे ना, अपने आप को बनाओगे, वैसे ही लोग आपकी फैमिली में आएंगे। तो सबसे बड़ा काम करना है हमने अपने आप पे एक्चुअली, ठीक है। ये ना एक दुनिया एक कुएं की तरह होती है। जैसी आप मारते हो आवाज, वैसी आपको आवाज आती है। जो आवाज मर्जी मार दो आप, वैसी वॉइस आपको आ जाएगी कुएं से। एक बार क्या हुआ, एक बॉस ने बड़ा बॉस अपने परेशान था, और उसने अपने एम्प्लॉय को छोटी सी बात पे डांट दिया, और बड़ा सुनाया उसने अपने एम्प्लॉय को, और वो परेशान हो गया अपना एम्प्लॉय एक्चुअली। तो एम्प्लॉय घर पे गया, और उसने जाते ही वाइफ की फटकार लगा दी कि तू ऐसा करती है, तू ऐसा करती है, तू ढंग से कपड़े प्रेस नहीं करती है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बहुत कुछ ने सुनाया अपनी पत्नी को जाके। तो पत्नी कहाँ ट्रांसफर करेगी, सबको पता है। एवरीबडी नोस, किसको, सबको पता है कि कहाँ निकालना है गुस्सा। वो गुस्सा निकला बेटे पे कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू ढंग से स्कूल जाता नहीं है, रोता रहता स्कूल जाते हुए, टिफिन खाली नहीं करता अपना, ठीक है। बहुत सारी बातें सुनाई उसको, डांटा बहुत, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया उसको अच्छे से, ठीक है। तो बड़ा बेटा है, अब बड़े बेटे ने गुस्सा भी कहाँ निकाल लिया बेचारा, वो कहाँ ट्रांसफर करे इसको। तो उसने निकाला छोटे पे। छोटे पे निकाल दिया गुस्सा, उसको बोले यार, उसको मार दिया उसने, थप्पड़ मार दिया उसको। अब छोटा क्या करे, कोई ऑप्शन। उसने लिया बट्टा एक, मतलब वो जो होता है ना छोटी ईट होती है, और कुत्ते पे मारी उसने जाके, डॉगी पे। बस चला नहीं, डॉगी मार दी उसने। अब डॉगी बस कोई बंदा तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं। तो डॉगी ने पकड़ी टांग उस बॉस की, जो बॉस जा रहा था। तो लाइफ इज दिस, कि जो हम भी करेंगे, जो भी हम करते हैं, ठीक है, वो उल्टा लौट के हमारे पास वापसी आता है। एनीथिंग, जो भी आप बन जाओगे, जैसे व्यक्ति आप बन जाओगे, वो आपके पास कर्म जो भी करते हो आप लोग, ठीक है, सेम बात लागू होती है ये। आप कैसे बनते हो, कैसे व्यक्ति बनते हो, ठीक है। और जैसे व्यक्ति बन जाते हो, वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होने शुरू होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम करना होता है। मुझे बड़े लोग बोल देते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब बातें हो जानी है अगर अपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, एवरी सिंगल डे, ठीक है। क्योंकि वैसे लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ, हर व्यक्ति के साथ है, ठीक है। तो हमें अपने आप पे काम करने कंटिन्यू जारी रखना है, इसको हमने बंद नहीं करता है। ये तीनों बातें जो है हमारी, जो हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये तीनों चीजें मिलेंगी हमें जब हम खुद को बदलने पे काम करेंगे। एवरीवन खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, इंटरनल एंड आउटर दोनों पे काम करेंगे हम लोग, बदलेंगे अपने आप को, तभी तीनों चीजें हमें मिल पाएंगी। थ्री थिंग्स जो हमने बात करी है अभी, ठीक है। जब ओरा बदलेगा आपका, पॉजिटिविटी बदलेगी आपकी, नेचर बदलेगा, कम्युनिकेशन बदलेगी, एनर्जी एनर्जी जो आपकी रहती है आज, नेगेटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तब चीजें बदलनी शुरू होंगी हम सबके लिए एक्चुअली, ठीक है। सो अगर हम में से किसी व्यक्ति को इस कम्युनिटी में बड़ा बनना है, या ये फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करनी है, तो उसके लिए सबको ऑलरेडी मालूम है इस बारे में कि आपको अपनी फैमिली का साइज बड़ा करना है, आकार बड़ा करना है, ठीक है। जितना आप आकार बड़ा करेंगे अपने फैमिली का, मतलब जो आपकी फैमिली है, ठीक है, हर जो ये कम्युनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे, सबको मालूम है। पर आकार बड़ा करने के लिए यू नीड टू चेंज, हमें बदलने की जरूरत है, ठीक है, आकार बड़ा करने के लिए। आज से कुछ साल पहले जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करा, पहले 5 साल
मैं बड़ा रोया कि लोग मानते नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि हम पहले खा चुके हैं। लोग ये बोलते हैं कि मोटे भी लोग बहुत सारे हैं, और इतने मोटे होने के बाद भी ये लोग लेते क्यों नहीं है यार? बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, इनको जरूरत भी है, ये लेते क्यों नहीं है? ये स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, इनको हाँ करनी चाहिए। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। मैं 5 साल ऐसे ही मैंने खराब कर दिए अपनी जिंदगी के, लाइफ के। उस समय मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने खराब कर दी लाइफ के, ठीक है। मैं कोसता था हर चीज को कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। देन आई रियलाइज, जब मैं ट्रेनिंग में गया, जब मैंने बुक्स पढ़ी कुछ, तो मैंने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा काम मुझे लोगों पे नहीं करना है, मुझे सबसे ज्यादा काम करना है अपने आप पे। जिस दिन मुझे ये बात समझ आई कि मुझे सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना है, मैंने लोगों को चेंज करना छोड़ दिया कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, ठीक है। उनको बदलना छोड़ दिया। लोगों ने बदलना नहीं है, लोगों ने वैसे ही रहना है। मैंने स्टार्ट किया अपने आप पे काम करना। आई वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। लोग तो वैसे रहेंगे, 10 साल बाद ही वैसे रहेंगे, उन्हें बदलना नहीं है, ठीक है। बट मेरे हाथ में अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, खुद को मैग्नेट पावर बनाना कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। नेचर चेंज करे मैंने, अपने बिहेव चेंज करे, ठीक है, अपनी एनर्जी चेंज करी अपनी। तो उसके बाद क्या हुआ, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम बाद चीजें बदलनी शुरू होगी, ठीक है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है इस बात का कि हम सबको अपने आप पे काम करना है, खुद को बेटर करने पे काम करना है। यू कैंट चेंज द पीपल, यू कैंट चेंज द वर्ल्ड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में, परमात्मा ने आपकी शक्ति दी आपको हाथ में, अपने हाथ में, कि आप चेंज कर सकते हो। और एनीबडी कैन चेंज, एनीबडी कैन। अगर वो आज डिसाइड कर ले चेंज करना है, मुझे अपने आप को बदलाव करने हैं, तो वो चेंज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। और अगर मैं एक सेंटेंस दूं आपको कि जो भी आज मेरा लेवल है, जो अचीवमेंट है मेरी हर लाइफ में, ठीक है, या जो अपॉर्चुनिटी में, अगर मुझे आगे बढ़ते रहना है इस अपॉर्चुनिटी में, तो मुझे लगातार सीखना पड़ेगा और मुझे लगातार चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। जिस दिन मैं अपने आप को चेंज करना छोड़ दूंगा और अपने आप को सीखना छोड़ दूंगा, उस दिन मैं वो लेवल स्टक हो जाएगा मेरा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा उसको आगे, ठीक है। हम में से एवरीवन, अगर आप चाहते हो ना कि मैं बनूं, सुपरवाइजर बन गया हूं मैं, वर्ल्ड टीम मुझे बनना है, तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। बिना बदले आप वर्ल्ड टीम नहीं बन सकते, ठीक है। जो वर्ल्ड टीम बन गए हैं उनको वर्ल्ड टीम से एक्टिव वर्ल्ड टीम जाना है, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तब आप एक्टिव वर्ल्ड टीम जा सकते हैं। अपने आप को बदलना पड़ेगा उस समय, ठीक है। हर एक अचीवमेंट पे, अगली अचीवमेंट अचीव करने के लिए यू हैव टू चेंज। आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम में से कई लोग बदलाव नहीं करते हैं। बहुत से लोग रुक जाते हैं एक लेवल पे आने के बाद और चेंज नहीं करते हैं, अपना सीखते हैं उस समय, और वो लोग वहीं रुके रहते हैं। तो एक सवाल करना है अपने आप से, मेहनत करते करते, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो एक सवाल करना है अपने आप से कि क्या मेहनत के साथ मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं आते, उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। द रीजन बिहाइंड वो अपने आप पे काम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारी मेहनत करते हैं, वो 10 घंटे लगाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, बट उनके कोई रिजल्ट नहीं अच्छे आते ज्यादा। जितने उनके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं ना, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते उनके। वाई? क्योंकि वो अपने आप पे 2 घंटे स्पेंड नहीं करते हैं। तो हमें 1 से 2 घंटे अपने आप पे स्पेंड करने चाहिए, ताकि जो मेहनत है आपका, जो मेहनत आप कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको मिले, उसके रिजल्ट आपको फले, वो आपको ज्यादा बेटर बेस्ट रिजल्ट आए उसके आपको। इसके लिए हमें एवरी सिंगल डे काम करना है अपने आप पे। अगर काम नहीं करेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे इसलिए, ठीक है। मैं एग्जांपल दूं इस बात का आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 5 लड़के रखे और आपने बंटवाए 5,000 फ्लायर, उन्होंने बांट दिए 5,000 फ्लायर, ठीक है। शायद आपको 10 फोन भी नहीं आएंगे उससे, 10 कॉल भी नहीं आएंगे आपको उससे, ठीक है। बट अगर आपने 100 लोगों से बात करी अपनी एनर्जी से, अपनी पर्सनैलिटी से, या 100 फ्लायर बांटे आपने, तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड अलग होगा। ये सुनो, उनने 5,000 लोगों को इनवाइट करा, फ्लायर दिए, और वो बात नहीं बनी। पर आपने कुछ लोगों को इनवाइट करा, अच्छी पर्सनैलिटी बनाई अपने अपनी, अपने आप को चेंज करा और इनवाइट करा, आपके रिजल्ट बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे आपके। ये सुनो, तो इतने लोगों को इनवाइट करने के बाद ही नहीं तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपके कुछ लोगों को इनवाइट करने से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप पे, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया इसलिए, ठीक है। तो ऑलवेज मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ, ऑलवेज वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एवरी सिंगल डे वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है
और जो लोग इस पे काम करना चाहेंगे, आप पीडी सेशन तो हर बार इसी टॉपिक पे होता है, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलने पे। और जो लोग बदलना चाहेंगे, अपने आप को चेंज करना चाहेंगे, वो लोग हैंड कर सकते हैं कि मैंने सर रियलाइज किया कि मुझे बदलना चाहिए, आई शुड बी चेंज, मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आने चाहिए, ठीक है। बदलाव नहीं लेके आएंगे अपनी एनर्जी में, नेचर में, स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, रूटीन्स में, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है हमारे लिए। वी हैव टू चेंज, हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को हर जगह पे। सो हम लोग जब मैं ऐसी इस अपॉर्चुनिटी में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपको बदलना पड़ता है। बस आप बदल गए तो आप सफल हो जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी में। इतना आसान है इस मौके में, अपॉर्चुनिटी में कामयाब होना, ठीक है। पर परमात्मा ने ना एक चीज करी हुई, पता आपको? सबसे मुश्किल काम क्या है पता आपको इस दुनिया का? द हार्डेस्ट थिंग, चेंज योर सेल्फ। खुद को बदलना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा मेहनत लगती है आपको चेंज, अपने आप को चेंज करने पे, ठीक है। हम चाहते हैं दुनिया बदले, बट हम लोग अपने आप पे इस पे फोकस नहीं करते कि हम बदलें। तो इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होने के लिए यू नीड टू चेंज, और आप सफल हो जाते हैं, ठीक है। बट ये टास्क कौन करे, कौन हम अपने आप को बदले, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल काम है, टफ काम है। तो टफ काम कौन करना चाहेगा आप में से, वैसे बाय द वे, कि मैं ये टफ काम करना चाहता हूँ? दुनिया सलाम सलाम करेगी आपको, ठीक है। जिंदगी चेंज हो जाएगी आपकी हर पक्ष से, अगर आपने अपने आप पे काम करना शुरू किया हो। कि यह इस अपॉर्चुनिटी में एक ही बात चलती है कि आप कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को, असली एक ही बात चलती है, ठीक है। तो मैं एक टास्क देता हूँ आपको, वो टास्क आप चेक करोगे। पहले अपने आप को सवाल करना है आपने, फर्स्ट ये सवाल अपने आप से करने हैं, ठीक है। लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने में कितना चेंज करा आपने अपने आप को, आपने क्या क्या बदलाव करे अपने अपने अंदर। ये अपने आप से एक सवाल पूछना है कि 30 दिन लास्ट वाले बीत गए हैं मेरे, उन 30 दिनों मैंने क्या बदलाव करे, क्या रूटीन बदली मैंने, क्या नेचर बदला मैंने, ठीक है। क्या मेरी एनर्जी बदली, क्या मेरे स्वभाव बदला, मेरे हाव भाव बदले, मेरा तरीका बदला बात करने का, स्पीकिंग करने का, लोगों से बात करने का। मैंने कहाँ कहाँ चेंज करे अपने अंदर लास्ट 1 मंथ, पिछले 30 दिन में, ठीक है। कोई बदलाव नहीं करा आपने, मान लो 30 दिन पिछले आपने सिर्फ काम किया, तो कोई भी अगला अचीवमेंट, कोई चेंज नहीं आएगा आपके अंदर, क्योंकि आपने अपने आप पे काम नहीं किया लास्ट 30 डेज, ठीक है। तो एवरी सिंगल डे आस्क योरसेल्फ कि मैंने आज क्या चेंज करा अपने अंदर, ठीक है। बिना चेंज करे कुछ होने वाला नहीं है। सब ठीक चल रहा है, ठीक चलता रहेगा, बट खुद को चेंज नहीं करोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए, ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अभी तुरंत, जब ना एक्चुअली कोई व्यक्ति जर्नी शुरू करता है इस अपॉर्चुनिटी में, एज कोच बनता है, तो कहता है कि हमें मुझे इनकम कमानी चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए, है ना, मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक, मुझे न्यूट्रिशन फ्री करने हैं, कुछ भी वो उसकी सोच रहती है, ठीक है। वो ध्यान नहीं देता अपने आप को चेंज करने पे और सीखने पे। तो उसे पहला काम क्या करना चाहिए? उसे पहला काम करना चाहिए कि उसको अपने आप पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो कि इसी से रिफ्लेक्शन होनी है और वो चीजें बदलनी है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूं इस बात का आपको। एक ना व्यक्ति चाहता है कि उसको बनी बनाई इमारत मिले, खूबसूरत, उसमें रहे वो, असली, है ना। अब जब इमारत बनती है तो पहले नींव डलती है, जब नींव डलती है तो वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं ना। पर जितनी नींव स्ट्रांग होती है उतनी जो इमारत होती है वो स्ट्रांग बनती है ना। सेम खुद को बदलना होता है। जब खुद को बदल रहे होते हो कुछ नहीं हो रहा होता, बदलाव नहीं आ रहे होते, बट खुद को नींव को स्ट्रांग कर लो अगर आप, तो जो इमारत बनेगी आपकी बड़ी शानदार बनेगी। तो हमेशा नींव नींव भरने पे ध्यान देना, पहले अपने अपने आप को बिल्ड करने पे ध्यान देना है, ठीक है। अर्निंग बहुत आएंगी, चीजें बहुत आएंगी, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपका आकार बड़ा होगा फैमिली का, ठीक है। पर अगर आपने अपने आप को बदलने पे काम किया, एवरी सिंगल डे चेंज करने पे काम किया एवरी सिंगल डे, ठीक है, नहीं तो ये चीजें बदलेंगी नहीं। और सब बदलेगा जब हम बदलेंगे, इसलिए ये बार बार लाइन तो आती रहेगी। चले नेक्स्ट चले, कौन रेडी है आप में से नेक्स्ट चलने के लिए, आगे आगे बढ़ने के लिए? जो भी आपकी अर्निंग है चेक करिए, 10,000, 50,000, लाख। अब क्या होता है मैं आपको शेयर करता हूँ। एक चीज होती है जो कई लोग गलती करते हैं, हम यहाँ पर गलती करते हैं। सारी मिस्टेक आपको बताता रहूंगा मैं बीच में, जब आप पहुंचोगे तो आप भी चेक करना,
आज ही सिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? कल को गलती मत करो आप, मिस्टेक मत करो इस चीज की। जब भी आप स्ट्रगल मोड से जाएंगे, जो भी पैसा मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई अर्निंग नहीं आती है इस अपॉर्चुनिटी में, और जब आपको अर्निंग आनी शुरू होंगी, यू विल अर्न 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और आपको पैसे आने शुरू होंगे, ठीक है? तो आपका जीवन बदलेगा, आपकी जीवन शैली बदलेगी। ऐसा नो, मतलब आपको सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी, 5 स्टार में रहना, गाड़ियों में घूमना, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है? उस समय लोग गलतियां करते हैं, देन दे गो टू कंफर्ट जोन, जाते हैं कंफर्ट जोन में, ठीक है? जो उनको आगे बढ़ना था वो वहीं स्टक हो जाते हैं। बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट उनको मिल सकती थी, बट वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो खड्डे में गिर जाते हैं, बोले इसलिए। भगवान ना टेस्ट लेते हैं हमारे, पता आपको? वो पहले देता है कम आपको कि इसको कितना संभालना आता है, इसको लिविंग स्टाइल में डालने के लिए, बड़ा देने के लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा। और कुछ लोग जब वो जाते हैं उस जीवन शैली में तो वो बड़ी इंजॉय करते हैं, मतलब अब तो रात को आराम से सोएंगे, ठीक है? जो मर्जी मन करे खाएंगे, जो मर्जी मन करे पिएंगे, ठीक है? ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इस लेवल पे आ जाता है। फिर क्या होता है, परमात्मा देखता है उनको, ये टेस्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो वो कम होना शुरू होता है, इनकम आपकी कम होनी शुरू होती है, कटनी शुरू होती है, ठीक है? इसी चीज को आप 10 टाइम बढ़ा सकते थे अगर आप उस समय काम करते रहते, वो जो ना आप तोड़ते, ठीक है? वो बढ़ा सकते, 10 टाइम बढ़ा सकते थे उसको आप, ठीक है? फिर 10 टाइम नीचे ले आते उसको आप, वो मालूम पड़ता नहीं नीचे आ रही चीजें, ठीक है? तो जब भी उसमें जाओ आप, उस दौर में, तो उस समय अपने को संभालना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद एक बड़ी सफलता और वेट कर रही है आपका। जितने बिलियनियर्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जिनको भगवान ने बड़ा अपार धन भी दिया है, अच्छा दिया है, ठीक है, वो लोग कौन है पता आपको? ऑलमोस्ट लोग, जो लोग अनमैरिड हैं, चेक करिए उनको, उनके बच्चे भी नहीं है। हम्म और उन्होंने जो पैसा है वो सरकार को दे रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या लोगों में बांट रहे हैं वो, ठीक है? ह्यूमन वैल्यू को वैल्यू करते हैं वो लोग, इसलिए बड़ा वो दान पुण्य करते हैं, भंडारे लगाते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत सारी करते हैं वो, ठीक है? क्योंकि उनको परमात्मा ने दिया बहुत है। हम्म तो हमें अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें वो जीवन जब मिलेगा ना हमें बहुत कुछ, तो उस समय संभालना पड़ेगा अपने आप को लिए, देन, है ना? अभी अगर हम बात करें कि आप लोग, अभी हम लोग ये चेक करें अपने आप को कि मैं एवरी सिंगल डे 2 घंटे या 1 घंटा टाइम निकाल रहा हूँ अपने लिए चेंज करने के लिए, ठीक है? दिलजीत दोसांझ ने कोई मैंने उनका सुना इंटरव्यू कि वो बोलते हैं कि मैंने ना बड़ा देर से मुझे मुझे मुझे, मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरे को देर से समझ आई, या मुझे देर से मालूम पड़ा कि योग और मेडिटेशन करने के कितने फायदे हैं। और बड़ा फायदा मुझे मिला इस चीज का अपने काम में, जब मैंने योग और मेडिटेशन करना शुरू किया लंबे टाइम बाद, मतलब मैंने किया उसको। तो कई बार हम ना समझ नहीं पाते हैं बातों को, मैंने कहाँ कहाँ चेंज करना है। अगर वो बात समझ आ जाए ना कि मुझे ये सुधार करने हैं अपने अंदर, ये चेंज करने हैं, और मैं टाइम ना लगाऊं उस पर और वक्त ना लगाऊं, तो चीजें मेरे लिए चेंज हो सकती हैं, जल्दी चेंज हो सकती हैं, ठीक है? तो एवरी सिंगल डे हम चेक करें कि हम कहाँ कहाँ बदलाव कर रहे हैं। आज सेशन पीडी सेशन हो रहा है मान लो आप, ठीक है? जब हम कुछ बदलाव करेंगे अपने अंदर कि चलो मुझे ये चेंज करना है, ठीक है? पर एवरी सिंगल डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या बदलाव कर रहे हैं हम लोग, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं हम ऐसी, इससे बदलाव आए हमारी लाइफ में, इसलिए, ठीक है? मेडिटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हम लोग, उस बदलाव आए हमें, अपने आप को चेंज करें अपने आप को, इसलिए, ठीक है? तो हम लोग चेक करें अपने आप को कि हमारे जो जा रहे 24 घंटे वो कहाँ कहाँ बदल रहे हैं, ठीक है? हम में से कुछ लोगों ने प्लान आज भी नहीं किया होगा, मैंने आज क्या करना है, 9 से 12 मैं कहाँ पर हूँ, 12 से 4 मैं कहाँ पर हूँ, 4 से मैं 9 कहाँ पर हूँ, असली प्लान नहीं किया होगा कुछ लोगों ने, बदलाव नहीं करा होगा। हालांकि हमने टाइम मैनेजमेंट पे इतने सेशन कर दिए, उसके बाद भी उसका असर नहीं करा, ठीक है? तो वो सेशन शायद फिर वो काम नहीं करते उस चीज के लिए, अगर हमने उस पर काम नहीं करा तो, इसलिए, क्या सुनो? तो हमने बदलाव चेंज करने हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं सेशन को आज के, आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ बातें, नहीं समझा पा रहा हूँ, आई डोंट नो, आपके रिएक्शन बता देंगे कि वो चीजें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसलिए इसको चेक करना है। एक होती है द मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो आपको जो मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, दैट इज जो सबसे प्रीशियस चीज है, मतलब यहाँ पर आने के बाद ये बदलाव बहुत जरूरी है। सबसे अनमोल चीज जो आपकी लाइफ में रहेगी अगर आपने ये बदल बदल दी तो, चेंज कर दी तो वाली, ठीक है? दैट इज फिलोसफी।
आपकी सोच, ठीक है। मतलब हमारी जो फिलोसफी है ना वो ही डिपेंड करती है कि हम लोग उतना ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, ठीक है। फिलोसफी होता है नजरिया, आपका देखने का नजरिया बातों को। और ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मान लो अपनी, अगर आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव चीज यही है आपका आपका नजरिया क्या है। और ये बनता है आपके माहौल से और आपके एक्सपीरियंस से। जब से होश संभाला हमने, तब से जो घटनाएं हुई हमारे साथ, जो मतलब चीजें बीती हमारे साथ, वो घटनाओं ने हमारा नजरिया डिसाइड करा असली, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आप धोखे बहुत हुए हैं, मतलब लोगों ने धोखा किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं अभी, आपका नजरिया बदल गया, सारे लोग ही चोर हैं, सारे लोग ही ठगी मारते हैं। तो नजरिया बन गया आपका कि लोग की दुनिया खराब है। तो की एक्सपीरियंस ऐसे हुए आपकी लाइफ में। अब शुरू से होश संभाला आपने और दुनिया ने बड़ी हेल्प करी आपकी, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया आपको, तो नजरिया बन गया आपका कि यार लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है और लोग हेल्प हेल्प करते हैं, ऐसा नो, ये नजरिया बन गया आपका। आपके माता पिता ने सिखाया आपको दान करना शुरू से, बचपन से, तो आप अपने लोग अपने दान करने अभी, फिर आप दानी बन गए वैसे, ठीक है। और आपके माता पिता ने बोला नहीं इसको देना नहीं पैसा, तो आप अभी सबको मना कर देते हो कि यार मुझे पैसे देना नहीं है ना। तो हर चीज जो हो रही है लाइफ में, जो एक्सपीरियंस हुए आपके बैक लाइफ में, वही डिसाइड करते हैं कि अभी नजरिया क्या आपका एक्चुअली। हो सकता है हमारा नजरिया वैसा ना हो जैसा संसार है एक्चुअली, संसार अलग है, हमारा नजरिया अलग है एक्चुअली। हम सोचते संसार खराब है, सब लोग खराब है, आंसर इज नो। सब लोग ठग हैं, आंसर इज नो। सब लोग चोर हैं, आंसर इज नो। वो हमारा नजरिया हो सकता है कि सब लोग खराब है, हम ट्रस्ट ना करें, ये सुनो। तो हमें क्या अब चेंज कर सकते हैं नजरिया अपना इस उम्र में, इस एज में? द आंसर इज यस। अभी हम अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने आप को डिसाइड करें कि मुझे अपना नजरिया चेंज करना है, क्योंकि बिना नजरिया चेंज करे कुछ बदलेगा नहीं इसलिए। अगर आपकी सोच ना बदली ना, तो चीजें बदलेंगी नहीं, आपके लिए काम नहीं करेंगे हमारे लिए। तो हमें अपने नजरिए बदलने पे एवरी सिंगल डे, हर दिन हमें काम करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या मैं सब टाइम दे रहा हूं अपने आप को? नहीं दे रहा हूं। मैं चेंज कर रहा नहीं कर रहा अपने नजरिए को। मेरा नजरिया का सेम है जब मैं आया था अपॉर्चुनिटी में, आज भी सेम है। अगर नजरिया पहले भी सेम है और आज भी सेम है, कुछ बदला नहीं उसमें, तो कोई बदलाव नहीं आएगा लाइफ में, इस अपॉर्चुनिटी में बदलाव नहीं आएगा आपका। तो चेक करिए कि क्या मेरा नजरिया बदल रहा है यहाँ पर आने के बाद। अगर नजरिया बदल रहा है, मैंने बड़े नजरिए बदले अपने यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, बड़ी सोच बदली मैंने अपने यहाँ पर आके, ठीक है। जब सोच चेंज करेंगे आप, हम लोग असली फिलोसफी चेंज करेंगे, तो थिंग्स विल चेंज फॉर यू असली, चीजें बदलेंगे आपके लिए। और जब तक फिलोसफी चेंज नहीं होगी हमारी, बदलाव नहीं आएगा हमारी सोच में, तब तक चीजें बदलने वाली नहीं हमारे लिए, इसलिए काम नहीं करेंगी चीजें हमारे लिए, ठीक है। तो एवरीबडी कैन चेंज। वी आर नॉट ट्री, हम लोग ट्री नहीं है, और हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। एवरीबडी कैन चेंज। चेंज करने के लिए हमें अपने 24 घंटे प्लान करने पड़ेंगे, 24 प्लान करने पड़ेंगे, ठीक है। इस दुनिया का सबसे जो बेशकीमती व्यक्ति है वो कौन है पता आपको? कौन है? ऐसे करो, मी, यू। इस दुनिया का सबसे बेशकीमती व्यक्ति आप हो। और सबसे बेशकीमती चीज आपके पास जो है ना, वो है आपका टाइम, आपका वक्त, तो 24 घंटे भगवान ने दिया आपको, ठीक है। अब इस 24 घंटे को आप वेस्ट कर रहे हैं या अपनी डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, अपने विकास पे लगा रहे हैं? अगर हमने वो 24 घंटे वेस्ट कर दिए तो दोबारा नहीं आएंगे, और हमने उसको डेवलपमेंट पे लगा दिया आपने, ठीक है, वो हमें ऐसा इंसान बना देगा कि जो हमें एक बेहतर व्यक्ति बना देगा, जो एक बेस्ट लाइफ को लीड करेगा, एक शानदार लाइफ को लीड करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे सबके पास ही, हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, ये चेक करना है अपने को असली। वो 24 घंटे में क्या हम लोग असली ये काम कर रहे हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली अपने आप पे काम करूं, जो कि बहुत जरूरी काम करना मेरे लिए। एवरी सिंगल डे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ अपनी फिजिकल हेल्थ को और मेंटली हेल्थ को। मैं टाइम दे रहा हूँ उसको या नहीं दे रहा हूँ, चेक करना है उसको अपने, ठीक है। अगर टाइम नहीं दे रहा हूँ तो वो इंप्रूव नहीं होगा एक्चुअली। जहां पर आप वक्त नहीं देंगे वो चीज इंप्रूव नहीं हो सकती है, जहां पर आप वक्त देंगे वो चीज इंप्रूव होगी। इसलिए अगर आपने मेंटल हेल्थ और उस पर काम किया तो वो चीज इंप्रूव होगी आपके लिए। ये बहुत जरूरी है अगर आपको बड़े ग्रुप को लीड करना है। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बात बात को लेके, ठीक है, चीजों को लेके,
तो आप बड़े फैमिली को लीड नहीं कर पाएंगे कल को एक्चुअली जो बनेगी फैमिली आपकी। तो अंडरस्टैंड करना है कि मुझे उसके लिए आज ही काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली टाइम, परिवार का टाइम, जो फैमिली है आपकी, ठीक है, उसमें टाइम दे पा रहे नहीं दे पा रहे। परिवार के लिए बहुत जरूरी है फैमिली टाइम देना, परिवार बहुत जरूरी है। 1-2 घंटे उस पर काम करना है एक्चुअली, ठीक है। क्या टाइम दे पा रहे हैं हम लोग, नहीं दे पा रहे हैं, चेक करना है अपने आप को, ठीक है। सोशल कितना बन रहे हैं हम लोग, सोशल जो लोग मिलते हैं हमें उनसे कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग एक्चुअली। जो समाज में लोग मिलते हैं, रोज नए नए लोग मिलते हैं आपको बड़े सारे, ठीक है। अब नए लोगों से कैसा नेचर रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपसे लोग कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति आपका कंज्यूमर बने जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति कंज्यूमर नहीं बनेगा, ठीक है। पर हर व्यक्ति आपका दोस्त बन सकता है, और हर वो दोस्त कल को आपके कंज्यूमर में या आपके कोच में या आपके प्रेजेंट टीम में कन्वर्ट हो सकता है। कैसा नो? तो हम क्यों अच्छे रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते लोगों से, हम क्यों नए दोस्त नहीं बना सकते, उस पर हम क्यों नहीं काम कर सकते? कैसा नो? तो उसके लिए सोशली होना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है। जो से बात आप करेंगे उससे अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। उस पर हम काम कर सकते हैं एवरीवन एक्चुअली, ठीक है। एक बुक है लोक व्यवहार, कैसे अपने इन्फ्लुएंस करें, दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस करें और कैसे दोस्त बनाएं, वो उस पर बुक लिखी गई ऑलरेडी, और कुछ लोग उसको रीड भी कर रहे हैं आप में से, वेरी गुड। कुछ लोग रीड नहीं कर रहे अभी तक, उन्होंने अभी किताब खरीदी भी नहीं है, खुद खरीद लाए हैं, कुछ लोग उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी है। शुरू करेंगे सन 72 में, मतलब वो डेट आएगी वो वाली, जब किताब शुरू करेंगे हम लोग वाली वो वाली, और कब खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट किताब आएगी हमारे पास, नेक्स्ट बुक आएगी हमारे पास। वेरी गुड, मीनू दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ ऑलरेडी। ये सिर्फ पढ़ रहे हो या दिखा रहे हो? वैसे पढ़ रहे हो, अच्छा। तो इस पे हमने काम करना है, ठीक है। तो एक चीज होती है जो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आप लोगों से, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। लिखो आर्ग्यूमेंट्स। जब आपने किसी से आर्ग्यूमेंट जीत लिया, मतलब आप जीत गए, बहस में जीत गए आप, ठीक है, उस दिन आप उस व्यक्ति को लॉस कर देते हैं, मतलब उस व्यक्ति खो दिया उस व्यक्ति को आपने, अगर आप जीत गए आर्गुमेंट में, ठीक है। और बड़े बड़े लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मैंने यार मैं जीत गया। लोग ना अपने लेवल पे आके बात करते हैं, उनका लेवल अलग है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई है एक्चुअली, आपकी हो रही है। ये सुनो, अब मुझे प्रिया मैम कई बार बोलते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ठीक है, उसने वो बोल दिया। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल में मुझे नहीं आना है, उनकी डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है, पर मेरी डेवलपमेंट हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। ये सुन लो, तो हमें समझना है सबको। हम लोग उसी लेवल पे आए थे, हम उनसे बहस करते हैं हर चीज को लेके, वाई? आपको एक बेटर इंसान बनना है, आपको बहस नहीं करनी लोगों से, ठीक है। आप उसके लिए नहीं आए, क्योंकि जब आप बहस करते हो लोगों को आप लॉस लॉस करते हो, कि मैं ठीक हूं तू गलत है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को एक्चुअली, क्योंकि ना उसने बुक्स पढ़ी है बंदे ने, ना उसका मोल वैसा रहा, उसका मोल वैसा था, ठीक है। वो व्यक्ति ने कभी अपने आप पे काम नहीं किया, उसका कसूर नहीं है, पर वो व्यक्ति ने कभी एक्चुअली अपने आप पे काम ही नहीं किया, किसी ने सिखाया नहीं उसको आज तक भी इसको चेंज करना पड़ता है, अपने आप को चेंज भी करना पड़ता है। वो आज 50 साल हो गए वैसे ही है, ये सुनो। तो मुझे उस पे बहस नहीं करनी है इसलिए, मुझे समझना है इस बात को, ठीक है। और मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ। अगर तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उसने बोला कोई मैटर नहीं करता, उसने बोला कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, ठीक है। आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने आप पे काम करना है इसलिए। तो इसको हमने समझना है कि बेस्ट। नेक्स्ट इज हमारी आध्यात्मिक लाइफ एक्चुअली, कितना टाइम देते हैं परमात्मा के नाम को या मेडिटेशन को हम लोग, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। हम थैंक यू बोलते नहीं बोलते परमात्मा को, और एवरी सिंगल डे कितना नाम लेते हैं, जो भी परमात्मा को मानते हैं उस पर कितना टाइम लगाते हो हम लोग एक्चुअली, ठीक है। वो ये बड़ा जरूरी टॉपिक है एक्चुअली। तो हम में से कुछ लोगों ने भी मेडिटेशन शुरू करा है, वेरी गुड, वेल डन। बाकी लोगों ने शुरू नहीं किया, स्टार्ट। कुछ लोगों ने जर्नी शुरू करी है, कुछ लोगों ने थैंक यू बोलना शुरू किया एवरी सिंगल डे, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा वो स्टार्ट करिए, ठीक है। कुछ नाम लेने से ना इतनी शक्ति आएगी आपको, जब आप नाम लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, ठीक है, उससे बड़ी शक्ति आपको आएगी। अगर आप 5 मिनट ले नाम, तो आपको फीलिंग महसूस होंगी अपने अंदर कि आप पहले से बेटर हो रहे हैं, आपके अंदर शक्ति आ रही है, और बेटर आप, मतलब आपको जो चैलेंज आएंगे ना बहुत सारे, उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर, अगर आप वो नाम लेंगे या मेडिटेशन करेंगे इसलिए, ठीक है। आप मेंटली और स्ट्रांग हो जाएंगे इसमें।
उस पे एवरी सिंगल डे हमें काम करना है, एवरी सिंगल डे टाइम देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जिससे ग्रोथ होनी है हमारी, वो कितना टाइम लगा रहे हैं उस पर, हम उसको बिल्ड करने के लिए, वो हम चेक कर रहे हैं अपने आप को। अगर प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करने में मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ तो वो मेरी चीजें बड़ी नहीं हो सकती है ना। अगर मैं बोलूँ मैं 24 घंटे में टाइम देता ही नहीं हूँ उसको, और मैं बोलूँ मेरे को बहुत कुछ मिल जाए, तो मेरी उम्मीदें गलत हैं एक्चुअली। टाइम दे रहा हूँ मैं 2 घंटे 1 घंटे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बड़ी, तो मेरी उम्मीदें गलत है अच्छी। तो चेक करना पड़ेगा कि मैं 8 घंटे 10 घंटे लगा रहा हूँ उस काम पे या नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए उस काम पे लगेंगे टाइम तभी वो काम बड़ा होगा आपका, नहीं तो काम बड़ा हो सकता नहीं है मेरे को, ठीक है। तो उस पे चेक करना है कि मेरे वो 24 घंटे वहां बीत रहे हैं नहीं बीत रहे, इसलिए ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो हम सबकी अभी लाइफ भी सेम नहीं है, एज भी सेम नहीं है। कोई यहाँ पर बैठे होंगे 35 वाले, कोई बैठे होंगे 25, कोई बैठे होंगे 50 60 70 लोग बैठे होंगे यहाँ पर, ये सुनो। एज इज नॉट सेम, बट जो भी एज है आज आपकी, दैट्स नॉट डजंट मैटर, ठीक है। बट मैं आपको कुछ बातें शेयर करता हूँ जो आपकी एज को लेके हैं। फर्स्ट, जो भी 30 से 35 साल की एज में, यू हैव अ गोल्डन पीरियड। परमात्मा ने आपको बड़ी जल्दी दे दी है अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू गॉड, बड़ी जल्दी आ गए हो, ठीक है। अब अगर आपने जितना जल्दी बदला अपने आप को, तो आपकी बाकी लाइफ बड़ी शानदार जाएगी, जितना स्पीड से बदला अपने आप को अपने, ठीक है। और जो लोग बाकी एज में हैं, कोई मैटर नहीं करता, 50 साल की एज में आ गया, 60 साल की एज में आ गया, कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने बदला तो बाकी जो लाइफ आपकी बची है वो बड़ी शानदार जाएगी आपकी, बड़ी अमेजिंग जाएगी आपकी, ठीक है। और चीजें बदलेंगी आपके लिए, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। लोग बोलेंगे ऐसा आपको, या फिर समाज बोलेगा, जो आपके परिवार के बोलेंगे, जब अपने आप को बदला आपने और माइक आपके हाथ में होगा, कि तेरे को किसने माइक पढ़ाया, आज तक तूने बेलन पे रोटियां बनाई हैं, सुना नहीं तेरे को किसी ने आज तक परिवार में, ठीक है। लोग तेरे को सुन रहे हैं, लोग बैठे हैं सामने और तू स्टेज पे बोल रही है और तू, लोग तेरे को सुन रहे हैं, ऐसा लोग बोलेंगे कुछ तो। वाओ, अमेजिंग है ना, क्योंकि आपने अपने को बदला है। और हमारे फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं स्टेज पे, ठीक है। जब वो आते हैं स्टेज पे तो लोग उनको सुनते हैं। रोटियां बहुत बनाई उन्होंने, बेलन बहुत चलाए हैं, पर उनको किसी ने सुना नहीं, किसी ने उनको अब आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। पर जब वो स्टेज पे आते हैं माइक लेके, पीपल लिसन देम, ठीक है, उनको लोग सुनते हैं। और ऐसा होता है उनकी लाइफ में, इसलिए वो किसी एज में भी हो सकता है, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, 35 की एज में, 25 की एज में, ठीक है। तो कोई उम्र का मैटर नहीं है यहाँ पर, एनी बड़ी, ठीक है, हर व्यक्ति चल सकता है, हर व्यक्ति पढ़ सकता है आगे, ठीक है। सो अगर हमें चीजें चेंज करनी है नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, इफ वी वांट टू चेंज द पोजीशंस, अचीवमेंट्स, कि मुझे गेट टीम बनना है, मिल टीम बनना है, प्रेस टीम जाना है मुझे, ठीक है। हम में से हर व्यक्ति अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होगा, परिस्थिति में होगा, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। मतलब आपके जो अचीवमेंट होंगे ना 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद वाले, वो डिपेंड करेंगे कि आप खुद को कितना चेंज कर रहे हैं आज। दैट्स ओनली डिपेंड ऑन दिस। 3 महीने बाद आप कहां पहुंचोगे, 6 महीने बाद आप कहां पहुंचोगे, साल बाद आप कहां पहुंचोगे, 2 साल बाद आप कहां पहुंचोगे, इट्स डिपेंड ऑन हाउ चेंजिंग योर, आप कितना चेंज कर रहे हैं अपने आप को आज, ठीक है। सबकी अचीवमेंट सेम नहीं रहेंगी, सबकी अचीवमेंट डिफरेंट रहेंगी, आज से साल बाद, 2 साल 3 साल बाद, एक्चुअली कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। और हर इंसान ये बात याद रखने अपने आप को। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होता है, या मुझसे ये बात नहीं होती है, ठीक है, या ये चीज नहीं हो रही है। एक ही बात है, वो आपने सीखी नहीं है, वो बात आपने अभी सीखी नहीं है। एक काम करना आज करेंगे लोग, सब लोग, वो 5-6 बातें जो आपको लग रहा है मेरे से नहीं हो पा रही हैं, लिखनी है वो आज बातें। लोग नहीं मान रहे हैं, लोग बात सुनते नहीं है, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, जो भी आप, जो भी सवाल है मन में, उसको लिखो, पहले ध्यान से लिखो डायरी पे, ठीक है। देन सवाल करना है, क्या मैं सीख सकता हूँ इसको? द आंसर इज यस, आप इसको, इन 5-6 बातों को सीख सकते हैं। अगर ये 5-6 जो लैक पॉइंट है, मेरे गैप है, अगर मैंने सीख लिए और अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा? जो मेरे को लाइफ में चाहिए मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये मुझे
से हो नहीं पा रहा है, आप उसको सीख नहीं, आपके अंदर वो तड़प नहीं है सीखने की उस चीज को, ठीक है। अगर आप तड़प लेके आएंगे अपने अंदर उस चीज सीखने की, तो वो चीज आपको आ जाएगी। और एक बार चीज आ गई आपको तो क्या होगा, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। तो उस पर सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। कुछ लोग एज ए, मैं अगर बात करूं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, वैसे पर्सनल पॉइंट है मेरा, कि मैं हर व्यक्ति पे विश्वास करता हूँ अपने से। आई ट्रस्ट ऑन एवरीबॉडी, ठीक है। और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब कोई व्यक्ति चेंज करता है अपने आप को, एज ए, जब हम एज ए मेंटर देखते हैं सबको कि एवरीबॉडी इज चेंजिंग और सब लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर। तो बड़ी खुशी होती है इस चीज को लेके, जब वो लोग रिवॉर्ड शेयर करते हैं, अपनी मेहनत शेयर करते हैं, बड़ी खुशी होती है, ठीक है। और बड़ी खुशी होगी भी जब आप बनेंगे, जब आप गेट टीम मिल टीम प्रेस टीम बनेंगे सब लोग, ठीक है, तो बड़ी खुशी होगी उस समय। और कुछ लोग बोलते हैं सर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो आप हम पे, इतना बिलीव क्यों कि हम बन जाएंगे, ठीक है। मुझे सब पे ट्रस्ट है कि आप बन जाएंगे, क्योंकि मैंने लोगों को बनता देखा है यहाँ पर, इसलिए मैंने आम लोगों को बनता देखा है यहाँ पर, कई लोग यहाँ बने और आप भी बन जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक ऐसी लेडी जो घर में रहा करते थे, अपने घूंघट में रहा करते थे गांव में, कितने साल घूंघट में रहे, आज तक कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया आज तक, मतलब जॉब भी नहीं करी आज तक, कोई पैसे 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, ठीक है। और गांव में कितने लोग होते हैं, 1000 लोग शायद भी नहीं होते हैं उसमें, उस गांव में, ठीक है। वो लेडी आज अगर वो कमा रहे हैं 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, और वो गेटिंग बन गए हैं सरोज जांगड़ा मैम, ठीक है, तो वाई नॉट यू, मैं क्यों ट्रस्ट ना करूं आप पे, जब वो बन सकते हैं एक गांव में जिन्होंने कुछ काम किए नहीं आज तक, 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, व्हेन शी कैन बिकम, व्हाई नॉट यू, है ना। जब एक व्यक्ति चाय की दुकान पे काम करता है अपने पापा के साथ, ठीक है, तरुण, और वो वहां से उठ के कोई काम नहीं किया आज तक, बस चाय की दुकान पे चाय बेची बस वहां पर, पापा के साथ नहीं, फादर के साथ, छोटी सी दुकान थी, वो दुकान शायद थी 4 बाय, आप मानो 4 बाय 8 की दुकान होगी, आई थिंक, छोटी सी दुकान, मतलब फट्टा था, मतलब बाहर वो, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तरुण के पास, ठीक है, व्हेन ही कैन बिकम गेट टीम, और अभी वो कमा रहे हैं 2.25 लाख के आसपास, अर्निंग कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू एक्चुअली, आप पे क्यों विश्वास ना करूं, क्यों क्यों नहीं कर सकते आप अली, है ना। और हमारे सुपरस्टार रवि सर, संजय सर और जितेंद्र सर, वो देखो टॉप करते हुए आज गेट टीम बन गए हैं, और वो जल्दी वो फुल टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाई नॉट यू एक्चुअली, आप क्यों नहीं बन सकते। मंजू जाखड़ मैम देखो आप, वो एक्चुअली इतने उन्होंने एग्जाम दिए, पास नहीं हो पाए वहां पर, एक्चुअली वो जॉब लग नहीं पाई उनकी, और वो सैलरी भी थे, 15,000 की नौकरी भी थे, टीचर थे, और वहां से चेंज होकर यहाँ पर आए, और आज वो बड़ी अच्छी अर्निंग पे हैं, ठीक है। शी कैन बिकम, शी कैन चेंज, उन्होंने बदला अपने आप को एक्चुअली। ऐसे कई लोग यहाँ एग्जाम्पल है, स्नेह मैम आते हैं यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, वो 55 साल की एज में कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू, एवरीबडी, एवरीबडी एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे तो हमेशा आप पे विश्वास रहेगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं विश्वास सर कितना क्यों है, मुझे इसलिए विश्वास है कि मैंने ऐसे लोगों को बनते देखा, तो व्हाई नॉट यू, आप ही तो बन जाओगे ना एक्चुअली, ठीक है, एवरीबडी एक्चुअली। शक नहीं करता किसी पे, मैं डाउट नहीं करता, और ना आपको अपने आप पे डाउट करना है एक्चुअली। सो जिनको समझ आ रहा, लोग हैंड रेज कर सकते हैं आप में से, रेज योर हैंड, फैंटास्टिक। आज आई थिंक हमने टाइम ज्यादा ले लिए थोड़ा सा, ठीक है, मुझे लग रहा है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। सो मेरी लास्ट ये आपसे रहेगी, जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चेंज कर लेंगे अपने आप को, तो जिंदगी हमारी बदलने को रेडी बैठी। 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग आज कितना बदल रहे हैं अपने को। बहुत शानदार लाइफ में होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी कितना खुद को बदला आपने, चेंज करा। लोगों को बदलने पे काम नहीं करना, अपने आप को बदलने पे एवरी सिंगल डे काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।